हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको एक खूबसूरत सा स्क्वायर शेप का थालपोस बनाना बताऊंगी। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। यहाँ पे देखिए मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगी, तो वीडियो आप पूरा देखिए तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए इसको बनाना सीखते हैं। इस तरह से देखिए इतना पार्ट में अपनी फर्स्ट वीडियो में आपको बता चुकी हूँ। यहाँ तक यदि आपने नहीं देखी है तो मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। अब देखिए इससे आगे का डिज़ाइन मैं आपको बनाना बताती हूँ। इस तरह से देखिए हमने पिछली वीडियो में यहाँ पे तक बनाना सीख लिया है। अब इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे हमने स्लिप स्टिच से लॉक कर दिया है। इसके बाद देखिए आपको स्लिप स्टिच करते हुए चेन स्पेस पे आ जाना है, 2 चेन के स्पेस में। अब यहाँ पे देखिए आपको 3 चेन लेनी, 1, 2 और 3। ये हमारा एक डबल क्रोशिया काउंट होगा। अब देखिए इसी जगह पे हमें डबल क्रोशिया बनाना है। एक बनाया, ये दूसरा, चेन को मिला के 3 डबल क्रोशिया बन गए। इसके बाद देखिए 2 चेन लेनी है, फिर से सेम जगह पे 3 डबल क्रोशिया बना लेना है। बनाया, ये दूसरा, ये देखिए तीसरा। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे 4 चेन लेनी है, 1, 2, 3, 4। 4 चेन लेने के बाद यहाँ पे देखिए हमें फिश पैटर्न को बनाना है। इस तरह से डालेंगे, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर देखिए 4 चेन लेने हैं, 1, 2, 3, 4। फिर से इससे आगे वाले चेन स्पेस में सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे। फिर से देखिए 4 चेन लेनी है, फिर से इससे आगे वाले लूप में सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे। फिर से 4 चेन लेंगे, 1, 2, 3, 4। फिर से यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे। इस तरह से बनेगा। इसके बाद देखिए 4 चेन लेके हमें यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह से एक डबल क्रोशिया, ये दूसरा, फिर तीसरा। बीच में देखिए 2 चेन लेनी है, 1 और 2। फिर से सेम जगह पे 3 डबल क्रोशिया बनाया, ये दूसरा, ये देखिए तीसरा। इस तरह से बनेगा। ठीक है, ये बना लिया हमने। इसके बाद देखिए यहाँ पे बीच में आपको कैसे बनाना है। यहाँ पे जो दोनों हमारे एक जैसे हैं, तो यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4, 5 और 6। यहाँ पे हमें 6 चेन लेने हैं। फिर से यहाँ पे देखिए बना लेंगे 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया। तो यहाँ पे हम अब कॉर्नर के लिए बना रहे हैं। इस तरह से हमारे 4 कॉर्नर बन के तैयार होंगे। ठीक है, इस तरह से बना लेंगे यहाँ पे। इसके बाद देखिए आपको फिश पैटर्न को ही बनाना है। देखिए बना लिया। फिर से देखिए 4 चेन लेके हमें यहाँ पे फिश पैटर्न को तैयार करना है। जैसे यहाँ पे बना रखा सेम इसी तरह हमें यहाँ पे बना लेना है। फिर यहाँ पे आपको बताती हूँ कैसे बनाना है। तो इस तरह से देखिए हमने दोनों पैटर्न तैयार कर लिए। दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए, ये बनाया था हमने। बीच में हमने यहाँ पे 6 चेन लेके बनाया है। ठीक है, यहाँ पे हमने फिश पैटर्न ये तैयार किया है सेम ही। अब देखिए यहाँ पे जो हमने ज्वाइंट कर रखा है, यहाँ पे कैसे बनाना है। 1 और 2, 3, 3 चेन लेनी है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया बना लेना है। फिर से 3 डबल क्रोशिया, 2, ये 3। के बाद देखिए फिर से हमें फिश पैटर्न को बनाना है। ठीक है, जैसे बना रखा है इसी तरह से हमें पूरे को तैयार कर लेना है। तो देखिए हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। उसके बाद देखिए लास्ट में यहाँ पे बचा है, यहाँ पे जो जॉइंट हो रखा, यहाँ पे हमें 3 चेन लेंगे, 1, 2 और 3। इस तरह से देखिए हमारे यहाँ पे राउंड कंप्लीट हो गया। देखिए तीसरे नंबर की चेन में स्लिप स्टिच करते हुए लॉक कर दिया। राउंड हमारा पूरा बन के तैयार है। उसके बाद देखिए फिर से स्लिप स्टिच करते हुए बीच में 2 चेन की स्पेस में आ जाना है। फिर से यहाँ पे हमें 3 चेन लेनी है, एक डबल क्रोशिया काउंट होगा। फिर से देखिए यहीं पर हमें डबल क्रोशिया बना लेना है। बनाया, ये दूसरा, चेन को मिला के 3 डबल क्रोशिया बन गए। फिर देखिए 2 चेन लेनी है, फिर से सेम जगह पे 3 डबल क्रोशिया बना लेना है।
उसके बाद देखिए 1 2 3 4 4 चेन लेके अब यहाँ पे देखिए हमें फिश पैटर्न को ही बनाना है। ठीक है, यहाँ पे बना लेंगे, फिर यहाँ पे बनाना है, यहाँ पे बताती हूँ आपको। तो इस तरह से देखिए ये वाला हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। पैटर्न ही कंप्लीट करना था। अब यहाँ पे देखिए बीच में हमारा नया पैटर्न यहाँ पे बनेगा। यहाँ पे हमने 6 चेन ले रखी, तो इस तरह से देखिए 2 चेन लेके अब यहाँ पे बीच में बनाना है। बीचों बीच आपको इस तरह से डबल क्रोशिया बना लेना है। डबल क्रोशिया बना, फिर देखिए बीच में 2 चेन लेनी, 1 2, फिर से सेम जगह पे एक डबल क्रोशिया, फिर देखिए 2 चेन लेनी, इस तरह से भी स्टिच बन गया। फिर देखिए 2 चेन लेके यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बना लेना है। तो बाकी हमारा सेम ही है। ठीक है, इस तरह से बनाया, फिर 2 चेन, फिर से 3 डबल क्रोशिया। अब यहाँ पे देखिए 4 चेन लेनी है, फिर से हमें फिश पैटर्न को बना लेना है। ठीक है, इस तरह से देखिए यहाँ पे हमारा इस तरह से बनेगा। ये देखिए फिश पैटर्न है, तो जैसे ये बनाया रहा इसी तरह से यहाँ पे बनाना है। फिर यहाँ पे आपको दिखाती हूँ यहाँ पे आपको कैसे बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे तक देखिए मैंने ये बना लिया, फिश पैटर्न कंप्लीट कर लिया, सेम ही बनाया। अब यहाँ पे देखिए हमने 3 चेन ले रखी, तो यहाँ पे हमारे जो फिश पैटर्न है यही हमारा यहाँ पे स्टार्ट होगा। उसके बाद देखिए आपको 2 चेन लेनी, 1 और 2, 2 चेन लेके यहाँ पे हमें नया पैटर्न स्टार्ट कर लेना है। तो बीच इस तरह से डालेंगे, यहाँ पे एक डबल क्रोशिया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। तो यहाँ पे हमारा फिश पैटर्न फिर से तैयार होगा। 2 चेन लेके यहाँ पे हमें सेमी बना लेना है। 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया। 3 डबल क्रोशिया बना लिया, फिर देखिए 2 चेन लेनी, फिर से 3 डबल क्रोशिया। इस तरह से ये बनेगा। ठीक है, यहाँ पे बना, जैसे ये फिश पैटर्न बना है इसी तरह से बनाना है। यहाँ पे देखिए हमारा इसी तरह से ये बनेगा। इसी तरह से हमें इस राउंड को पूरा कंप्लीट कर लेना है। तो बना लेती हूँ, उसके बाद देखिए आपको आगे का डिज़ाइन बनाना बताती हूँ। इस तरह से देखिए हमने राउंड पूरा कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे देखिए स्लिप स्टिच से लॉक किया, यहाँ पे हमने सेमी बना लिया। ठीक है, यहाँ पे 4 चेन लेके फिश पैटर्न को कंप्लीट किया। यहाँ पे हमें सेमी बनाना था, यहाँ पे भी हमने सेमी बना लिया। ठीक है, अब थोड़ा सा चेंज यहाँ पे है, ये हमारा कॉर्नर बनेगा, तो यहाँ पे आपको देखिए कैसे बनाना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 3 चेन लेनी, 1 2 और 3, 3 चेन लेके यहाँ पे हमने वी स्टिच बना रखा, तो इसके अंदर हमें डबल क्रोशिया बनाना है। एक बनाया, फिर दूसरा, देखिए तीसरा, 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। बीच में देखिए 2 चेन लेनी, 1 और 2, फिर से देखिए सेम जगह पे 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। एक बनाया, ये दूसरा, फिर तीसरा, इस तरह से बनेगा। उसके बाद देखिए आपको 3 चेन लेनी, 1 2 3 चेन लेके यहाँ पे देखिए 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया आपको बना लेना। बाकी जगह हमारा सेम ही बनेगा। ठीक है, 2 चेन लेके फिर से इसी सेम जगह पे 3 डबल क्रोशिया। देखिए हमने बना लिया। इसके बाद देखिए ये हमारा बीच में बनेगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें सेम ही बनाना है, जैसे हमने शुरू में बनाया था फिश पैटर्न। 4 चेन लेके यहाँ पे हमारा एक ही बनेगा, जैसे बन रहा था इसी तरह से यहाँ पे बनाना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे भी हमें फिश पैटर्न को ही बनाना है। देखिए जैसे नीचे बना रखा, 3 के हमारे यहाँ पे 6 बन गए थे, 2 2 करते हुए। इस तरह से मैं बना लेती हूँ। ये देखिए आपको बनाना बता देती हूँ। यहाँ तक देखिए मैंने बना लिया था। यहाँ पे देखिए आपको बता देती हूँ एक बार इस पैटर्न को कैसे बनाना है। ठीक है, तक बनाया हमने। यहाँ पे देखिए इस तरह से बनाइए। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको 1 और 2, 2 चेन लेनी है। अब देखिए यहाँ पे हमारे 3 डबल क्रोशिया हैं, तो यहाँ पे हमें सबके ऊपर 2 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। पहले के ऊपर देखिए 2 डबल क्रोशिया बनाए, 2 बन गए। दूसरे के ऊपर भी हमें 2 बना लेने, एक बनाया, फिर 2, 4 हो गए। अब लास्ट वाला है उसके ऊपर भी हमें 2 बना लेने। तो इस तरह से पूरे मिला के 6 डबल क्रोशिया हमारे मर।
फिर देखिए 2 चेन लेके यहाँ पे हमें सेम में बना लेना है, 3 डबल क्रोशिया 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से देखिए हमें इस राउंड को कंप्लीट करना है। फिर इस पैटर्न बनेगा, फिर से यहाँ पे हमें बनाना है 3 डबल क्रोशिया 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से देखिए हमें इस राउंड को पूरा कंप्लीट कर लेना है। बना लेती हूँ, उसके बाद देखिए आपको आगे का डिज़ाइन बनाना बताती हूँ। इस तरह से देखिए राउंड भी हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे देखिए स्लिप स्टिच से लॉक किया, यहाँ पे हमने सेम ही बना लिया, 3 डबल क्रोशिया 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया। अब यहाँ पे देखिए फिश पैटर्न हमारा पूरा ही कंप्लीट हो गया। यहाँ पे देखिए लास्ट में है, तो यहाँ पे हमें 5 चेन लेनी है, ठीक है। 5 चेन लेने के बाद यहाँ पे देखिए सिंगल क्रोशिया से लॉक करेंगे, फिर से देखिए 5 चेन लेनी है आपको। यहाँ पे सेम ही बनाना है, 3 डबल क्रोशिया 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया। तो यहाँ पे हमारा फिश पैटर्न पूरा कंप्लीट हो गया। तो इसी तरह से हमें पूरे राउंड में इसको बनाना है। हमने यहाँ पे तो सेम ही बनाएंगे, 3 डबल क्रोशिया, फिर से 2 चेन लेनी है, फिर से सेम जगह पे 3 डबल क्रोशिया। एक बनाया है, ये दूसरा, फिर देखिए तीसरा, इस तरह से बन गया। इसके बाद देखिए अब यहाँ पे देखिए जो हमारे 4 कोनों में बनेगा, यहाँ पे आपको कैसे बनाना है। इस तरह से देखिए 3 चेन लेनी है आपको। अब यहाँ पे देखिए डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक बनाया, फिर बीच में आपको एक चेन लेनी है, फिर से देखिए डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। तो 3 डबल क्रोशिया हैं, तो सबके ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाना है और बीच में एक चेन लेनी है। अब यहाँ पे देखिए बीच के पोर्शन में यहाँ पे हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है, फिर देखिए बीच में 1 2 3 चेन लेके सेम जगह पे एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इस तरह से हमारा बीच में बनेगा। फिर से देखिए एक चेन लेके यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया हैं, तो इनके ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बना लेना। फिर एक चेन लेनी है बीच में, फिर से डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर से डबल क्रोशिया। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे बनेगा, कॉर्नर में हमारा बनेगा डिज़ाइन। इस तरह से बनने के बाद आप अब आपको यहाँ पे देखिए 3 चेन लेनी है साइड साइड में। यहाँ पे 3 चेन लेके यहाँ पे बनाएंगे, फिर यहाँ पे भी हमें सेम ही बना लेना है, ठीक है। जैसे नीचे बना रखा इसी तरह से आपको यहाँ पे बनाना है। बीच में एक एक चेन लेनी है, 6 के ऊपर 6 हमारे बनेंगे, बीच में एक चेन लेनी है। इसी तरह से देखिए हमें इस राउंड को भी कंप्लीट कर लेना है। बना लेती हूँ इस राउंड को, तब आपको आगे का दिखाती हूँ। इस तरह से देखिए हमने कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे देखिए हमने स्लिप स्टिच से लॉक किया, फिर से हमने 3 डबल क्रोशिया 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया बना लिया। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे 5 चेन लेनी, 1 2 3 4 5। 5 चेन लेने के बाद यहाँ पे देखिए फिश पैटर्न हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखिए यहाँ पे हमें सिंगल क्रोशिया से लॉक कर देना है 2 चेन के स्पेस। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे आपको 1 2 3 4 5 5 चेन लेनी। अब यहाँ पे देखिए ये जो हमारा कॉर्नर के डिज़ाइन है इसमें बनाना है, डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर देखिए एक चेन के स्पेस में डबल क्रोशिया बना लेंगे, ये बना लिया। इसके बाद देखिए डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, फिर एक चेन के स्पेस में डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर से देखिए डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, फिर एक चेन के स्पेस में डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर से देखिए डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। तो इस तरह से देखिए गिन के दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 7 हमारे बन गए। अब यहाँ पे देखिए बीच में हमें डबल क्रोशिया बनाना है, फिर देखिए 3 चेन लेनी है, फिर से सेम जगह पे डबल क्रोशिया बना लेंगे। जैसे हमने इस तरफ बनाए इसी तरह से यहाँ पे भी बना लेना है, डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, फिर एक चेन के स्पेस में एक डबल क्रोशिया, फिर से देखिए डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, फिर से एक चेन के स्पेस में डबल क्रोशिया, फिर से देखिए यहाँ पे। तो इसी तरह से बनाना है हमें, ठीक है। तो पूरे मिला के हमारे यहाँ पे 7 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। एक हमें चेन स्पेस में बनाना है और एक हमें डबल क्रोशिया के ऊपर बनाना है। तो इस तरह से देखिए हमारा ये डिज़ाइन दिखेगा। ये बना लिया। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे 5 चेन लेनी, 1 2 3 4 5। 5 चेन लेने के बाद यहाँ पे देखिए सिंगल क्रोशिया से लॉक कर देंगे। इसके बाद देखिए 1 2 3 4 5। 5 चेन लेने के बाद यहाँ पे देखिए ये देखिए लॉक कर रखा है। यहाँ पे हमें इस तरह से बनाना है, डबल क्रोशिया, एक बनाया, ये दूसरा। तो यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया बना लेना है इस तरह से।
ये बन गया। फिर 2 चेन लेनी है, फिर से 3 डबल क्रोशिया। तरह से बन जाएगा। यहाँ पे देखिए फिश पैटर्न को बनाना है, तो इसके लिए हमें 4 चेन लेनी है। तरह से 4 चेन ले लेंगे। अब यहाँ पे देखिए सिंगल क्रोशिया से लॉक कर देंगे। फिर से 4 चेन लेनी, फिर से हमें सिंगल क्रोशिया से लॉक कर लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे हमारा फिश पैटर्न तैयार होगा। सेम ही बनाना है हमें, ठीक है। यहाँ पे फिश पैटर्न बनेगा और यहाँ पे देखिए हमारा इस तरह से बनेगा। यहाँ पे दिखाती हूँ आपको, ये देखिए इस तरह से हमारे 4 कॉर्नर में इस तरह से बनेगा। इन दोनों में हमें सिंगल क्रोशिया से लॉक करना है, ठीक है। जो हमारा इस तरफ फिश पैटर्न वाला है, इसमें हमें डबल क्रोशिया बनाना है। 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया। इसी तरह से हमें इस राउंड को पूरा कंप्लीट कर लेना है। इस तरह से देखिए राउंड भी हमने कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे देखिए हमने स्लिप स्टिच से लॉक किया, फिर से हमने 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया बना लिए। इसके बाद देखिए यहाँ पे 5 चेन लेनी है। 5 चेन लेने के बाद आपको देखिए यहाँ पे ये जो हमने सिंगल क्रोशिया से लॉक किया था, इसको हमें छोड़ देना है ऊपर, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे जो डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर डबल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह डबल क्रोशिया बनाए, बीच में देखिए हमें 2 चेन लेनी, 1 और 2। 2 चेन लेने के बाद इससे आगे वाले में डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर से देखिए 2 चेन लेनी, 1 2, फिर से यहाँ पे डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर से बीच में हमें 2 चेन लेनी है। इसी तरह से हमें हर एक के ऊपर डबल क्रोशिया बनाना है और बीच में 2 चेन लेनी है। तो इस तरह से देखिए मैंने यहाँ पे तक ये बना लिया पूरा। इसके बाद देखिए यहाँ पे हमें बीच वाले में डबल क्रोशिया बनाना है। फिर देखिए यहाँ पे 1 2 3 चेन लेने के बाद सेम जगह पे डबल क्रोशिया बना लेंगे। इसके बाद देखिए हमें चेन नहीं लेनी है, यहाँ पे डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाना है। फिर से 2 चेन लेनी है, 1 2, फिर से यहाँ पे डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। जैसे हमने इस तरफ बनाया, इसी तरह से हमें इसे पूरा यहाँ पे तक बना लेना है। तो ये देखिए मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया दोनों साइड का। तरह से बनेगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5, 5 चेन लेने के बाद यहाँ पे देखिए सिंगल क्रोशिया से लॉक किया था, इसे हमें छोड़ देना है। यहाँ पे हमें फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाना है और 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया बना लेना है। तो बना लिया 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर से 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और ये 3। अब यहाँ पे देखिए हमें फिश पैटर्न को बनाना है। यहाँ पे हमारा इस तरह से बनेगा। तो बना लेती हूँ पूरा राउंड, तब आपको दिखाती हूँ। इस तरह से देखिए राउंड हमने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए हमने स्लिप स्टिच से लॉक किया। यहाँ पे हमने सेम ही बना लिया, 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे आपको 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 चेन ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे दूरी काफ़ी लग रही है, तो यहाँ पे हम 8 चेन लेने के बाद डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे चेन स्पेस में हमें 2 डबल क्रोशिया बना लेना। एक बनाया, यहाँ पे दूसरा, 2 बना लिए। फिर देखिए डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, फिर चेन स्पेस में हमें 2 डबल क्रोशिया बना लेना है। एक बनाया, फिर यहीं पर दूसरा, फिर देखिए डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, फिर जो हमारा चेन स्पेस है वहाँ पे हमें 2 डबल क्रोशिया बना लेना है। तो इसी तरह से हमें इसे पूरा बनाना है यहाँ पे तक, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमें डबल क्रोशिया, फिर 3 चेन, फिर डबल क्रोशिया बना लेना है, ठीक है। यहाँ पे भी हमें सेम ही बनाना है पूरे में। यहाँ पे बना लेंगे। यहाँ पे देखिए 8 चेन लेनी है हमें। उसके बाद देखिए यहाँ पे सेम ही बनाएंगे। यहाँ पे हमें फिश पैटर्न को कंप्लीट कर लेना है। बाकी हमारा सेम ही है, इस तरह से हमें यहाँ पे बनाना है। तो बना लेती हूँ, तब आपको आगे का दिखाती हूँ। इस तरह से देखिए राउंड भी हमने कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे भी देखिए हमने सेम ही बना लिया। स्लिप स्टिच से लॉक किया, 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया बना लिया। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे 8 चेन लेनी है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 चेन लेने के बाद यहाँ पे देखिए डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर देखिए बीच में आपको 2 चेन लेनी है, 1 और 2। फिर यहाँ पे देखिए एक को स्किप करना है आपको, इससे आगे वाले में डबल क्रोशिया बना लेना है इस तरह से। फिर देखिए बीच में 2 चेन लेनी है, 1 और 2। फिर एक को स्किप करके इससे आगे वाले में डबल क्रोशिया बना लेंगे।
एक को हमें छोड़ना है और ऊपर हमें 2 चेन लेनी है बीच में, ठीक है। इस तरह से देखिए 2 चेन लेनी है, 1 और 2। अब एक को स्किप करेंगे, इससे आगे वाले में एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इसी तरह से हमें इसे पूरे को बनाना है। इस तरह से ये ब्लॉक बनेंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तक बना लेंगे। यहाँ पे हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है, 3 चेन, फिर एक डबल क्रोशिया बना के फिर बाकी में हमें सेम बना लेना है, ठीक है। ये ब्लॉक बनाया, इसी तरह से हमें यहाँ पे पूरा कंप्लीट करना है यहाँ पे तक। यहाँ पे देखिए 8 चेन लेने के बाद आपको यहाँ पे बनाना है सेमी। इस पैटर्न को बना लेंगे। तो इस तरह से देखिए हमारा पूरा राउंड ये कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे हमने फिर से स्लिप स्टिच से लॉक किया, फिर से हमने 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया बना लिया। अब इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे इस तरह से चेन लेनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 चेन लेने के बाद यहाँ पे देखिए जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हमें ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। तो 2 बार क्रोशिया में धागे को लपेटेंगे। यहाँ पे देखिए 2-2 करके हमें 3 बार निकालना है। एक हमारा बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे गैप में 2 हमें ट्रिपल क्रोशिया बना लेना है। इस तरह से 2-2 करके निकाल के एक बनाया, ये हमारा दूसरा। इस तरह से देखिए 3 हमारे ये बन गए। इसके बाद देखिए आपको 2 चेन लेनी है, 1 और 2। फिर से देखिए यहाँ पे एक गैप को हमें छोड़ लेना है। देखिए गैप छोड़ के इससे आगे वाला जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर एक ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे। अब देखिए गैप में हमें 2 बार बनाना है। एक बनाया, यहीं पर दूसरा। तो इस तरह से ये 3 हमारे बन जाएंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए आपको 2 चेन लेनी है, 1 और 2। अब यहाँ पे देखिए इससे आगे वाला जो गैप है इसे छोड़ देना है। इससे आगे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर इस तरह से ट्रिपल क्रोशिया बना लेना है। अब यहाँ पे देखिए गैप में हमें 2 बार और बना लेना है। तो इस तरह से हमारे 3-3 का ये सेट हमारा यहाँ पर बन के तैयार हो गया। बना लिए। इसके बाद आपको 2 चेन लेनी है, 1 और 2। तो इसी तरह से हमें इसे बनाना है। इस तरह से दिखाई देगा। तो यहाँ तक बना लेती हूँ, यहाँ पे बीच में कैसे बनाना है दिखाती हूँ। इस तरह से देखिए मैंने ये बना लिया यहाँ पे। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे एक गैप छोड़ के इसके बाद यहाँ पे 2 चेन लेंगे, 1 और 2 चेन लेंगे। अब यहाँ पे बीच में बनाना है, गैप में बनाएंगे एक ट्रिपल क्रोशिया, एक बन गया। फिर यहीं पर एक और बनाना है, यहीं पर एक और बनाना है। इस तरह से 3 बन गए। फिर बीच में देखिए 2 चेन लेने हमें, 1 और 2। फिर से देखिए यहीं पर 3 हमें ट्रिपल क्रोशिया बना लेना है। एक बनाया, ये दूसरा, फिर देखिए तीसरा। इस तरह से बन गया, ठीक है। इसके बाद देखिए 2 चेन लेने हैं। अब यहाँ पे देखिए सेम ही बनाना है हमें, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे गैप को छोड़ के अब यहाँ पे गैप में हमें बना लेना है ट्रिपल क्रोशिया। एक बनाया, फिर दूसरा बनाया। तो 2 हमें गैप में बनाना है और इससे आगे वाले में देखिए ये डबल क्रोशिया के ऊपर एक ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से ये 3 बन गए। इसके बाद देखिए आपको 2 चेन लेने हैं। तो इसी तरह से हमें इसे बनाना है, ठीक है। इसी तरह से हमें इसे यहाँ पे तक बनाना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे 8 चेन लेके यहाँ पे हमें फिश पैटर्न को बना लेना है, ठीक है। जैसे नीचे बना रखा उसी तरह से यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से लॉक करेंगे, यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ नीचे बना रखा है देखिए यहाँ पे लॉक कर रखा है। तो इसी तरह से हमें इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेना है। इस तरह से देखिए राउंड हमने कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे देखिए स्लिप स्टिच से लॉक करा, फिर से हमने 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया बना लिया। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 चेन लेनी है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे जो हमें 3 ट्रिपल क्रोशिया बना रखा है इसके ऊपर सबसे पहले वाले के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन लेनी है। फिर यहाँ पे देखिए एक को स्किप करना है, बीच वाले को, लास्ट वाले में हमें एक डबल क्रोशिया बना लेना है। फिर देखिए एक चेन लेनी है। फिर से यहाँ पे 3 है हमारे, तो पहले वाले के ऊपर एक बनाएंगे, फिर एक चेन का गैप देना है। यहाँ पे एक को स्किप करके यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर देखिए एक चेन का गैप देंगे, फिर यहाँ पे 3 है तो इसके ऊपर पहले वाले के ऊपर एक बनाएंगे, फिर एक चेन का गैप देना है, फिर यहाँ पे तीसरे वाले के ऊपर
बीच वाले को हमें स्किप कर देना है, ठीक है। इसी तरह से हमें यहाँ पे ब्लॉक को बनाना है। इसी तरह से यहाँ पे तक बना लेती हूँ, तब दिखाती हूँ। इस तरह से देखिए हमने ब्लॉक बना लिए। अब यहाँ पे बीच में कैसे बनाना है आपको, इस तरह से देखिए पहले एक चेन लेंगे। यहाँ पे भी देखिए हमारे 3 हैं, तो पहले वाले के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर देखिए एक चेन लेनी है, फिर यहाँ पे तीसरे वाले के ऊपर बीच वाले को स्किप कर देना है। उसके बाद देखिए एक चेन लेनी है। अब यहाँ पे बीच में एक डबल क्रोशिया, फिर 1 और 2 चेन लेने के बाद सेम जगह पे एक डबल क्रोशिया। इस तरह से हमारा बीच में बनेगा। ये बना लें डबल क्रोशिया। फिर देखिए एक चेन, फिर से यहाँ पे सेम ही बनाना है। पहले वाले के ऊपर बनाएंगे, फिर एक चेन लेनी है, बीच वाले को स्किप कर देना है। यहाँ पे बनाएंगे इस तरह से, फिर एक चेन लेने। तो इसी तरह से हमें इसे पूरा बना लेना है। इस तरह से देखिए मैंने ये पूरा कंप्लीट कर दिया। इस तरह से आपका डिज़ाइन दिखाई देगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे आपको 9 चेन लेनी। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 चेन लेने के बाद यहाँ पे बनाना है इस तरह से। 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया। एक बनाया, ये दूसरा, फिर तीसरा, फिर बीच में 2 चेन लेनी। 1 और 2, फिर से सेम जगह पे 3 डबल क्रोशिया। 1 और 2, फिर से 3, तरह से बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए फिश पैटर्न हमारा कंप्लीट हो रखा। यहाँ पे देखिए आपको कैसे बनाना है। इस तरह से देखिए यहाँ पे हमें चेन लेनी 1 2 3 4, 4 चेन लेंगे। अब यहाँ पे देखिए इस तरह से डबल क्रोशिया बना लेंगे। एक बनाया, ये हमारा दूसरा बना, फिर तीसरा, फिर देखिए 2 चेन लेनी बीच में, फिर से 3 डबल क्रोशिया। इस तरह से ये बनेगा, ठीक है। यहाँ पे हमें सेम ही बनाना है, जैसे यहाँ पे आपको बनाना बताया इसी तरह से आपको वहाँ पे बनाना है। और यहाँ पे इस तरह से बनेगा। तो बना लेती हूँ, उसके बाद आपको आगे का दिखाती हूँ। इस तरह से देखिए राउंड भी हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। इसके बाद देखिए यहाँ पे बीच में पहुँचे, फिर इसके बाद देखिए आपको क्या करना है। यहाँ पे इस तरह से 3 चेन लेने, 1 2 3, 3 चेन लेने के बाद यहीं पर देखिए हमें डबल क्रोशिया बनाना है। एक बनाया, ये दूसरा, फिर देखिए तीसरा, फिर चौथा। इस तरह से देखिए शुरू में जो हमने चेन बनाई थी उसको मिला के 5 डबल क्रोशिया बन गए। अब इसके बाद देखिए इसको हमें ऐसे लेटा के देखना है, जहाँ तक आपका ये पहुँचेगा वहाँ पे आपको इस तरह से रिपीट स्टिच से लॉक कर देना है। तो ये हमारा सबसे लास्ट वाला राउंड है, तो इस तरह से हमें इसे बनाना है, ठीक है। इस तरह से देखिए इसे रिपीट स्टिच से लॉक किया। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पे 2 चेन लेनी है, फिर से यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाना है। फिर सेम जगह पे इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बनाया, दूसरा, फिर देखिए तीसरा, देखिए चौथा, ये लास्ट का 5वां। 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसको देखिए ऐसे लेटा के देखेंगे, जहाँ तक आपका पहुँचता है वहाँ पे आप इसे सिंगल क्रोशिया से लॉक कर दीजिए। बन गया। इसके बाद देखिए फिर से 2 चेन लेनी है, फिर से आपको यहाँ पे 5 डबल क्रोशिया बना लेना है सेम जगह पे। इसी तरह से हमारे किनारे का डिज़ाइन बनेगा। बहुत ही सिंपल सा डिज़ाइन है। इस जगह पे आपको 5 डबल क्रोशिया बना लेना है।
ये बनाए। इसके बाद देखिए ऐसे लटा के देखना है, जहाँ तक आपका पहुँच रहा है वहाँ पे स्लिप स्टिच से लॉक कर देना। फिर से देखिए 2 चेन लेनी है, तो इसी तरह से हमें इसे बनाना है, ठीक है। 2 चेन लिए, फिर से यहाँ पे 5 डबल क्रोशिया बना लें। बहुत ही ईजी सा पैटर्न है, ये हमारा किनारे का डिजाइन बनेगा, ठीक है। तो देखिए 5 डबल क्रोशिया बनाने हैं, फिर जहाँ तक आपका ये पहुँच रहा है वहाँ पे आपको इससे स्लिप स्टिच करते हुए लॉक कर देना है। तो इसी तरह से देखिए मैं इसे यहाँ पे बीच में तक बना लेती हूँ। अब यहाँ पे आपको आगे का दिखाती हूँ। तो इस तरह से देखिए हमने ये कंप्लीट कर लिया, ये हमने बना लिया। यहाँ पे बीच में पहुँच के यहाँ पे बीच में देखिए हमने स्लिप स्टिच से लॉक कर दिया। अब यहाँ पे देखिए फिर से हमें 2 चेन लेनी है, फिर से यहीं पे बनाना है। तो बीच में भी हमें इस तरह से बनाना है, तभी ये डिज़ाइन आपका अच्छे से बैठेगा। तो भी देखिए 5 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। ऐसे 5 डबल क्रोशिया बना के फिर से देखिए इसे इस तरह से लेटाना है, स्लिप स्टिच से लॉक कर देंगे। सेम प्रोसेस को ही हमें आगे तक करना है, ठीक है। ये डिज़ाइन बनाएंगे, इस तरह से हमें इसे कंप्लीट कर लेना है। तो बनाएंगे यहाँ पे भी हमें सेम ही बनाना है। इस तरह से देखिए यहाँ पे स्लिप स्टिच से फिर यहाँ पे करेंगे। इस तरह से हमें इसे बनाते जाना है, जैसे यहाँ पे बना रखा है इसी तरह से। यहाँ बीच में बनाया था, यहाँ पे बीच में आएगा, तो इसी तरह से हमें इसे बनाना है। पूरा बना लेती हूँ, तब इसका फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। तो इस तरह से देखिए पूरा हमारा कंप्लीट बन के तैयार हुआ। देखिए कितना प्यारा सा डिज़ाइन ये बन के तैयार हुआ, बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो आपको पसंद आएगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को